Hello everyone, this is Rupeswari Sahu from Basic Chemistry 2.0. Welcome to all of you my channel. Today discussion class 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. इससे पहले क्लास में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को. चलिए देखते हैं. हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. जनरली हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप्स के थिंग्स प्रेजेंट्स होते हैं. इन थिंग्स को हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मैटर्स कहते हैं. अब ये जो मैटर्स होते हैं, मैटर का फॉर्मेशन कैसे होता है? टेनी पार्टिकल से होता है. डिफरेंट टाइप्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर के मैटर का फॉर्मेशन करते हैं. ओके. अब ये जो मैटर्स होती हैं, मैटर मतलब कि इसमें स्मॉल पार्टिकल्स आपस में कंबाइन हुए, एक मैटर का फॉर्मेशन हुआ. ओके. अब ये जो मैटर्स होते हैं, मैटर्स में भी चेंजेस होती हैं. तो मैटर में चेंजेस कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं. मैटर्स जो होती है उसमें चेंजेस होता है तो टू टाइप के चेंजेस होते हैं. फर्स्ट होता है फिजिकल चेंजेस होती हैं एंड सेकेंड होती है केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस दैट मीन्स क्या होता है? कोई भी मैटर्स होती हैं, मैटर के आउटर साइड पर चेंजेस होती हैं. मैटर के आउटर साइड मतलब क्या होता है? उनके जो फिजिकल फीचर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारा एक मैटर है. इस मैटर की मुझे क्या दिखाई दे रही है? इसकी थिकनेस दिखाई दे रही है, इसकी लेंथ दिखाई दे रही है और इसकी कलर दिखाई दे रही है. अगर मैं इसके थिकनेस को बढ़ा देती हूँ, इसके लेंथ को इंक्रीज़ कर देती हूँ और इसके कलर को चेंज कर देती हूँ तो हम कह सकते हैं कि इस मैटर पर क्या हुआ है? फिजिकल चेंजेस हुआ है. ओके. देखिए फिजिकल चेंजेस के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं. अगर कोई भी मैटर्स का टेक्सचर देख रहे हैं तो वो टेक्सचर किसके अंडर आएगा? फिजिकल चेंजेस के अंडर आएगा. स्टेजेस, कलर, डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं, थिंग्स होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स की स्मेल होती है. तो हम कह सकते हैं कि स्मेल, टेक्सचर, स्टेजेस, कलर एंड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं ये किसके अंडर आते हैं? फिजिकल चेंजेस के अंडर आते हैं. ओके. नेक्स्ट है हमारा केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस मतलब क्या होता है? अभी हमने देखा कि फिजिकल जो चेंजेस होती है उसमें कोई भी मैटर्स होती है उसके आउटर साइड में, आउटर फीचर्स में चेंजेस होती हैं. लेकिन जब केमिकल चेंजेस पढ़ते हैं तो केमिकल चेंजेस में मैटर की इनर साइड पर चेंजेस होती हैं. अब इनर साइड पर चेंजेस मतलब क्या होता है? मैटर जो होती है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, ये हमने समझ लिया है. अब इस मैटर के अंदर जो पार्टिकल का जो कंपोजिशन है, पार्टिकल का जो कॉम्बिनेशन है, उस पार्टिकल के अंदर चेंजेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंजेस कहते हैं. और मैटर के अंदर केमिकल चेंजेस हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस मैटर में केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है या केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है. ओके. एग्जाम्पल्स देखते हैं. दूध से दही का बनना. ठीक है. दूध से दही का बनना क्या होता है? एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है. जनरली समर्स के डे में जब मिल्क को रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाता है तो अपने आप ही वो दही में कन्वर्ट हो जाती है. तो हम कह सकते हैं कि दूध से दही का बनना एक केमिकल रिएक्शन होता है. यहाँ पर देखते हैं दूध और दही का टेक्सचर तो सेम होता है, ये भी लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है, लेकिन इनके जो क्वालिटी होती है उसमें चेंजेस होती है. दूध मीठा होता है और दही खट्टा होता है. ओके. नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन. तवा, नैल एंड पेंस, ये सभी क्या होते हैं? लोहे से बनी हुई वस्तुएं होती हैं. लोहे की वस्तुओं को जब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर पर रख दिया जाता है, खुले वातावरण में रख दिया जाता है तो वाटर के मॉइस्चरिंग के कारण या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब लोहे की बनी हुई धातुएं जब खुले वातावरण के संपर्क में आती हैं तो वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने के कारण उसमें एक लेयर, मैटर पर एक लेयर बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं. तो हम कह सकते हैं कि लोहे का जंग लगना एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है. नेक्स्ट, ग्रेप्स गेट फ्रेगमेंटेड. अंगूर का किण्वन होना. अंगूर का किण्वन करते हैं, उसको सड़ाते हैं तो बियर का फॉर्मेशन करते हैं, वाइन का फॉर्मेशन करते हैं. क्वेश्चन यहाँ पर ग्रेप्स के स्पेस पर राइस या फिर अनदर फ्रूट्स का नेम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि फ्रेगमेंटेशन हो रहा है. तो ये फ्रेगमेंटेशन किस टाइप का चेंजेस होती है? तो ये फ्रेगमेंटेशन जो होती है फ्रूट्स का, राइस का या फिर नेमिंग फ्रूट्स दे दिया जाएगा तो उसमें फ्रेगमेंटेशन हो रही है तो ये एक प्रकार का क्या है? केमिकल रिएक्शन
होता है। ओके, फूड इज़ कुक्ड, भोजन का बनाना या भोजन का पकाना, ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हम जो भोजन लेते हैं उस भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, भोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और हमें कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी हमको मिलती है। तो ये जो फूड्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि हम जो भोजन ले रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर भोजन ले रहे हैं, उसका डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस होता है। ओके, वी रेस्पिरेशन, श्वास लेना, हम ऑक्सीजन को अंदर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, ये साइकिल निरंतर चलती रहती है। तो रेस्पिरेशन भी क्या है, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, कोई भी व्हीकल्स होते हैं जब हम उसको उसमें फ्यूल्स ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जब फ्यूल्स होती है वो बर्न होकर के हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ईंधन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ओके, नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स की लीफ पर क्लोरोफिल पाई जाती है जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि जो प्लांट्स होती हैं वो अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो वहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होता है, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, अब एग्ज़ाम में निरंतर पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स हमेशा गलत करके आते हैं, तो याद कीजिए, याद रखिए, नोट करके इसको नोट्स बना लीजिए। क्वेश्चन आता है मोमबत्ती से और लकड़ी से, तो अच्छे से समझिए इसको। मोमबत्ती जो होता है जिसको हम एक लाइट के लिए यूजेस करते हैं अंधेरे में, ठीक है, तो मोमबत्ती जो होता है, इससे क्वेश्चन आता है, मोमबत्ती अगर जनरली पूछा जाता है मोमबत्ती में कौन सी रिएक्शन होती है, तो मोमबत्ती में केमिकल एंड रिएक्शन दोनों प्रकार की, केमिकल एंड फिजिकल दोनों प्रकार की रिएक्शन होती है, दोनों प्रकार के चेंजेस होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कंडीशन पूछा जाता है, तो अभी हमने पढ़ा फिजिकल चेंजेस के अंदर पढ़ा कि मेल्ट होना, बॉयल होना, ये सब क्या है, एक प्रकार के ये एक प्रकार के फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंजेस होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोमबत्ती अगर मेल्ट हो रही है, पिघल रही है, तो क्या होगा, वो मेल्ट हो रही है, मतलब वो बाह्य रूप से मोमबत्ती जल रही है, जल के उनका जो नीचे जो उनका अवशेष बचेगा उसको हम फिर से पुनः जला सकते हैं। तो मोमबत्ती अगर मेल्ट हो रही है, पिघल रही है, तो ये कौन सा चेंजेस होगा, फिजिकल चेंजेस होगा। ओके, लेकिन मोमबत्ती जल रही है, जल करके हमको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अब उस एनर्जी को पुनः हम मोमबत्ती में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो मोमबत्ती अगर जल रही है, मोमबत्ती का जलना या बर्न होना क्या है, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट, वुड, लकड़ी से क्वेश्चन आता है, लकड़ी का काटना, जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक कवर लगा हुआ है, सपोज ये एक लकड़ी है, इसको मैं कट करके इसको बाहर कर देती हूँ। अब जॉइंटर के माध्यम से इसको मैं फिर से लगा देती हूँ, तो उसका फिर से वही रूप मुझे प्राप्त हो गया, वही जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में मुझे मिल गया। तो लकड़ी को काटते हैं, लकड़ी का काटना क्या है, एक प्रकार का फिजिकल चेंजेस होता है। लेकिन लकड़ी जो होती है वो जल जाती है, तो उनका ऐस बचता है। तो उस लकड़ी जो जल रही है, एनर्जी हमको मिल रही है, एनर्जी मिल चुकी है, हमको एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, उस एनर्जी को दोबारा मैं जॉइंट करके उसको वुड में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्या, नहीं कर सकते हैं। तो लकड़ी का जलना, लकड़ी का बर्न होना क्या है, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है, और लकड़ी का काटना क्या है, एक फिजिकल रिएक्शन होता है। ओके, इतना ये आज हमारा बेसिक क्लास था, फर्स्ट क्लास था, इतना आप सभी को समझ में आया होगा, मैं आशा करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों के कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जा करके। थैंक यू सो मच।